नमस्कार साथियों, स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं चंदन कुमार बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग से 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और काफ़ी सरल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग से पहले हम दोस्तों सूत्र देखेंगे। इसमें सूत्र क्या लगता है, फार्मूला। तो दोस्तों पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहला फार्मूला है आपका। नंबर 2 फार्मूला दोस्तों क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों क्वेश्चन में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये दोस्तों दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला दोस्तों क्या है, तो तीसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तीसरा फार्मूला है दोस्तों। चौथा फार्मूला देख लीजिए। चौथा फार्मूला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन में हो जाएगा दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये पांचवा फार्मूला क्या है दोस्तों, पांचवा फार्मूला है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। पांचवा फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में दोस्तों a प्लस बी। अब छठवां फार्मूला देखते हैं दोस्तों। तो छठवां फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। छठवां फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, तो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ये हमारा छठवां फार्मूला है। सातवां फार्मूला देख लीजिए दोस्तों। सातवां फार्मूला है a की फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। ये वर्गांतर का सूत्र है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी। आठवां फार्मूला देख लीजिए। आठवां फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है दोस्तों एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आठवां फार्मूला है। नौवां फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी और दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये दोस्तों हमारा नौवां फार्मूला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, जो बीजगणितीय सूत्र के अनुप्रयोग में हर सवाल के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पहला फार्मूला है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। नंबर 3 फार्मूला दोस्तों क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों चौथा फार्मूला। चौथा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन में हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये चौथा फार्मूला है। और पांचवा फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस बी। छठवां फार्मूला देख लीजिए a माइनस बी का होल क्यूब। छठवां फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab क्वेश्चन में a माइनस बी। ये a माइनस बी का होल क्यूब है। उसके बाद सातवां फार्मूला देख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी होता है दोस्तों। ये वर्गांतर का सूत्र है। आठवां फार्मूला क्या है दोस्तों, तो आठवां फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्वेश्चन में जाएगा a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र है। उसके बाद नवा देख लीजिए। नवा क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, ये माइनस बी का होल क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो दूसरे हो जाएगा दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस क्वेश्चन हो जाएगा ए माइनस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये 9 फार्मूले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग में हर सवाल में ये प्रयोग होने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों, ये आप पूरे फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग के पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 3.4567 पे पावर 2 है, उसके बाद माइनस 3.4533 पे पावर 2 है। तो देखते हैं दोस्तों ये किस फार्मूला पे है। तो ये हो गया ए, इसको मान लीजिए, और इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस फार्मूला पर है। तो ये माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या होता है, ए प्लस, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों ए माइनस बी। तो इसी हिसाब से हम तोड़ते हैं इसको, तो हो जाएगा दोस्तों 3.4567 एक क्वेश्चन में प्लस बी की जब क्या है दोस्तों 3.4533, ये हो जाएगा ए प्लस बी के आधार पर। तो है एक क्वेश्चन में प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो ये एक माइनस के रूप में हो जाएगा। तो हो जाएगा 3.4567 माइनस 3.4533। तो ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको मैंने तोड़ दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दोस्तों होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों ए माइनस बी। तो इसी के हिसाब से हमें तोड़ना है। ये दिया है ये, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो हो जाएगा दोस्तों एक क्वेश्चन में ए प्लस, एक क्वेश्चन में 3.4567 और प्लस 3.4533 और दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों 3.4567 और माइनस के रूप में हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है, बी की जब क्या है दोस्तों 3.4533, ये दूसरे क्वेश्चन में जाएगा। उसके बाद बटे दोस्तों क्या है, पूरे के बटे, पूरे के बटे है दोस्तों 0.0034। अब एक प्लस के रूप में आ गया दोस्तों और एक माइनस के रूप में आ गया दोस्तों। ये जब कुछ नहीं होता है तो आगे दोस्तों क्या होता है, प्लस। दोनों में जब एक समान चिन्ह होता है तो दोनों जुड़ते हैं दोस्तों। तो दोनों में एक समान चिन्ह है, यहाँ पर, यहाँ पे प्लस, इसके आगे प्लस, तो दोनों जोड़ लीजिए दोस्तों। तो काउंटिंग कीजिए कितना आएगा दोस्तों, 7 3 10, 10 के 0 हासिल 1, उसके बाद 6 6 3 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1, उसके बाद 5 5 10 1 11, 11 के 1 हाथ में आया 1, उसके बाद 4 4 8 1 9, उसके बाद 3 3 जोड़ लीजिए, 3 3 6, 6.9100, ये आ गया प्लस वाला। अब यहाँ पर जब कुछ नया दोस्तों, मैंने बताया कि कुछ नया होता है तो क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। ये दोनों दोस्तों देखिए, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, दोनों क्या हो गया, विपरीत चिन्ह है, तो ये घट जाएंगे दोस्तों। जब विपरीत चिन्ह आते हैं तो घटते हैं, और जब दोस्तों एक समान चिन्ह आते हैं तो क्या होता है, जुड़ता है। तो विपरीत चिन्ह है ना, तो घटा दीजिए। तो 7 में से 3 7 में 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है दोस्तों, 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। बटे बटे में क्या है दोस्तों, 0.0034, ये है बटे में हम, ये दोनों 0.0034 ये दोनों मिल रहे हैं दोस्तों, भाग के रूप में है, काट दीजिए। हमारा कितना बचा दोस्तों, 6.9100, ये हमारा हो गया आंसर दोस्तों। जो विकल्प दोस्तों ए दिया है, विकल्प क्या है दोस्तों, विकल्प ए सत्य है। जो विकल्प दोस्तों ए सत्य है।